बहू नीता ससुर की मृत्यु के बाद अपनी सास मनोरमा से परेशान रहने लगी। मनोरमा जी को कुछ याद ही नहीं रहता था। वह अल्जाइमर से पीड़ित थी। नीता अपने पति राजेश से सुबह शाम रोज झगड़ा करती थी। नीता कहती, मैं तुम्हारी माँ से परेशान हो गई हूँ। वह रात दिन राजेश को परेशान करने लगी, जिससे परेशान होकर राजेश एक सुबह अपनी माँ को शहर से दूर मंदिर के दर्शन करवाने के बहाने ले गया और उसने अपनी माँ को मंदिर के एक कोने में बिठा दिया और उनसे बोला, माँ आप यहाँ बैठो, मैं भगवान को चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद लेकर आता हूँ। यह कहकर वह अपने घर वापस लौट गया। बेचारी मनोरमा जी भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने दया करके प्रसाद दे दिया तो खा लिया, फिर उन्होंने पानी मांगकर पिया। दोपहर को मंदिर के पुजारी ने मनोरमा जी को देखा तो पूछताछ करने लगे, लेकिन वह अपने बेटे के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं बता पा रही थी। पुजारी ने और थोड़ी देर प्रतीक्षा की, किंतु मनोरमा जी को लेने कोई नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मनोरमा जी को पुलिस स्टेशन में ले आई और उनसे पूछताछ करने लगी, लेकिन वह तो बस अपने बेटे राजेश का नाम लेती रही। इंस्पेक्टर दयाशंकर ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पुलिस स्टेशन पर जब उन्हें चाय बिस्किट दिए गए तो उन्होंने दूध पीने के लिए मांगा। इंस्पेक्टर दयाशंकर ने उन्हें दूध मंगवा कर दिया तो वह बच्चों की तरह खुशी खुशी गिलास से दूध पीने लगी। इत्तेफाक से कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर थाने में बैठी मनोरमा जी का वीडियो वायरल हो गया और किसी ने उनकी पहचान की और उनके घर का पता दे दिया। मनोरमा जी को लेकर इंस्पेक्टर दयाशंकर उनके घर पहुंचे और वहां पर अजीब नज़ारा देखने को मिला। घर में एक बच्चा जोर जोर से हाथ पैर पटक पटक कर रो रहा था। उसकी माँ उसे चुप करवाने और खिलौनों से बहलाने की कोशिश कर रही थी। इसके बावजूद बच्चा चुप नहीं हो रहा था। मनोरमा जी को देखते ही वह दादी दादी चिल्लाता हुआ उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगा और तोतली जुबान में कहने लगा, दादी तुम मुझ तो छोड़ते कहाँ चली गई थी। मनोरमा जी ने भी उसे बड़े प्यार से दुलारते हुए अपने सीने से लिपटा लिया, लेकिन उसकी माँ नीता मनोरमा जी को नफरत भरी नज़रों से घूर रही थी। मनोरमा जी की वापसी जैसे उसे अच्छी नहीं लगी और वह मनोरमा जी को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। इंस्पेक्टर दयाशंकर ने राजेश को फटकार लगाई और कुछ सख्ती से पूछा कि तो राजेश ने बताया कि उन्होंने मकान अपने नाम करवाने के बाद मां से छुटकारा पाने के लिए ही वह उन्हें मंदिर में छोड़ आया था। उन दोनों पति पत्नी को यकीन था कि वह अपनी भूलने की बीमारी के कारण घर वापस नहीं आ पाएंगी। राजेश तो बच्चे को दादी के लिए बिलखते देखकर अपने किए पे पछता रहा था, लेकिन उसकी पत्नी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके मन में अपनी बीमार सास के लिए थोड़ी भी दया नहीं है। बच्चे ने स्कूल से आने के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं था। मनोरमा जी ने नीता के हाथ से दूध का गिलास ले लिया और अपने पोते को पिलाने लगी। इंस्पेक्टर ने दोनों पति पत्नी के मोबाइल नंबर ले लिए और रोज़ माँ से बात करवाने के लिए कहा और उन्हें धमकाया कि अगर माँ जी के साथ कुछ गलत करने की भी कोशिश की तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने माँ का ख्याल नहीं रखा तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। राजेश हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर दयाशंकर को भरोसा दिलाकर कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आपको आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। घर से निकलते हुए इंस्पेक्टर दयाशंकर ने कहा, माँ की भूलने की बीमारी लाख बुरी हो, लेकिन उसमें एक अच्छाई भी है। उन्हें तुम्हारे द्वारा किए गए बुरे व्यवहार की भी याद नहीं रहेगी। इंस्पेक्टर दयाशंकर के शब्द राजेश को शर्मिंदगी के दलदल में डुबो गए। दोस्तों, अल्जाइमर की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई अल्जाइमर से पीड़ित है तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें। आप जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं वैसे ही प्यार उन्हें भी कीजिए, क्योंकि वह अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित होकर बच्चों की श्रेणी में ही आ जाते हैं। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और साथ ही शेयर कर देना। धन्यवाद।